बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, अगर आप गंदम की फसल के अंदर सिट्टे के अंदर दानों की तादाद के अंदर इजाफा करना चाहते हैं तो फिर बुरान खाद का इस्तेमाल करें। अगर आप गंदम की फसल के अंदर वजनी दाने हासिल करना चाहते हैं, वजन दानों का बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर आप बुरान खाद का इस्तेमाल करें। अगर आप अपनी गंदम की फसल से अपने खेत से 35 से 40 मन फी एकड़ पैदावार हासिल करना चाहते हैं तो फिर आप इस वीडियो को ना देखें, छोड़ दें। लेकिन अगर आपका टारगेट है कि आपने गंदम के खेत से 50 मन, 60 मन, 70 मन फी एकड़ पैदावार लेनी है तो फिर वीडियो को आखिर तक देखें। इस वीडियो में हम आपको बता रहे होंगे कि आप गंदम की फसल के अंदर बोरान किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए, किस वक्त इस्तेमाल करना चाहिए, इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश में बोरान खाद को आप ज़मीन तैयार करते वक्त भी डाल सकते हैं, इसे आप फ्लड भी कर सकते हैं, इसका आप स्प्रे भी कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम जानते हैं कि बोरान खाद जो है ये फसलों की बढ़ोतरी के अंदर बड़ा अहम किरदार अदा करती है, ना सिर्फ पत्तों की बढ़ोतरी के अंदर अहम किरदार अदा करती है बल्कि जड़ों की बढ़ोतरी के अंदर भी एक अहम किरदार अदा करती है। अगर आप अपनी गंदम की फसल के अंदर बोरान खाद इस्तेमाल करोगे तो पत्तों का फैलाव ज़्यादा होगा, पौधे का कद ज़्यादा होगा, नशोनुमा ज़्यादा होगी। ना सिर्फ पौधे की नशोनुमा ज़्यादा होगी बल्कि जड़ों की नशोनुमा, जड़ों के गुच्छे भी ज़्यादा होंगे। लिहाजा अगर आप ज़मीन तैयार करते वक्त जिस वक्त आप डीएपी खाद या एसओपी खाद जैसी खादें डाल रहे होते हैं उसके साथ ही अगर 3 किलोग्राम सोना बोरान मिक्स करके अपनी ज़मीनों के अंदर डाल देते हैं तो बोरान की ज़रूरियात को आप पूरा कर लेते हैं। लेकिन अगर आप ज़मीन तैयार करते वक्त बोरान खाद इस्तेमाल नहीं कर सके, या आपकी रेतली ज़मीन है, या आपकी ज़मीन कलराठी है, शोरज़दा है, नमकियात वाली है, तो फिर आपको चाहिए कि आप बोरान खाद ज़मीन में इस्तेमाल ना करें बल्कि आप इसका स्प्रे करवा दें। अगर आप बोरान का स्प्रे करवाना चाह रहे हैं तो आपके पास ऐसा बोरान होना चाहिए जो पानी के अंदर मुकम्मल तौर पे हल पजीर हो। 20% वाला बोरान आपको मार्केट से मिल जाता है। सिंजेंटा कंपनी के पास सोलियोबोर के नाम से मिल रहा होता है, एफएमसी कंपनी का ये बोरोस्टार के नाम से मिल रहा होता है और एंग्रो कंपनी का ये जोरान के नाम से मिल रहा होता है। इसके अलावा भी बहुत से बोरान आपको मिल जाएंगे। 20% वाला जो बोरान है उसका आप स्प्रे भी कर सकते हैं। 500 ग्राम 100 लीटर पानी के अंदर हल करके अगर आप इसका स्प्रे करवा देते हैं तो आप बोरान की कमी को पूरा कर लेते हैं, ज़रूरियात पौधे की पूरी हो जाती हैं। लेकिन स्प्रे आपने किस वक्त करना है? जिस वक्त पौधे की उम्र 80 से 85 दिन की हो, यानी जब आपकी फसल गोब की हालत में है, जिस वक्त सिट्टा अभी बाहर नहीं निकला, अभी सिट्टा जो है वो तने के अंदर है, उस वक्त आपने बोरान का स्प्रे करवा देना है। जैसे ही सिट्टा बाहर निकलेगा तो पहला काम जो करेगा वो पोलिनेशन का करेगा, यानी कि नर हिस्सा और मादा हिस्सा आपस में मिलाप करेंगे और दाना बनेगा। बोरान का एक बहुत बड़ा किरदार ये है कि दाना बनने के अंदर पोलिनेशन को बहुत अच्छे तरीके से करवाता है ये, यानी दाने बहुत अच्छे तरीके से बनते हैं अगर आपने बोरान खाद का इस्तेमाल किया होगा। इसके अलावा अगर आप बोरान खाद को फ्लड करना चाहते हैं पानी के साथ तो फिर आप एंग्रो का जोरान या सिंजेंटा कंपनी का सोलियोबोर जो है वो 500 ग्राम से लेके 1 किलोग्राम फी एकड़ तक पानी के साथ फ्लड भी कर सकते हैं। लेकिन रेतली ज़मीनों में और कलराठी ज़मीनों के अंदर बोरान खाद जो है वो फ्लड नहीं की जाती। सोना बोरान जो है, जो एफएफसी वाला सोना बोरान आपको मिलता है, ये ज़मीन में डालने वाला होता है और दूसरा बोरान जो है वो स्प्रे करने वाला होता है। काश भाई, अगर आपने सोना बोरान का एक फसल के अंदर इस्तेमाल किया तो दूसरी फसल के अंदर आप इसका इस्तेमाल ना करें, साल में एक दफ़ा ही इस्तेमाल करना काफ़ी रहता है। लेकिन अगर आपने स्प्रे किया है बोरान का तो फिर आपको हर फसल के अंदर स्प्रे करना होगा। काश भाई, याद रखें कि हमारे मुल्क की 60% ज़मीनों के अंदर बोरान की कमी पाई जाती है। बोरान खाद का इस तरीके से गंदम की फसल के अंदर इस्तेमाल करके आप ना सिर्फ सिट्टों के अंदर दानों की तादाद बढ़ा सकते हैं, उनका वजन बढ़ा सकते हैं, बल्कि आप भरपूर पैदावार भी हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।